तो वापस से प्ले करने के लिए ये एक माउस का पॉइंटर वाला बटन, इस बटन को टच करना होगा। जैसे ही आप इसको टच करेंगे जो भी चीज़ आप पेन से लिखे हैं वो सारा चीज़ गायब हो जाएगा। उसके बाद अब आप इसको प्ले कीजिएगा। इसके अलावा कहीं पे भी वीडियो वगैरह चल रहा है, इसको भी रोक करके अगर आप ये कैमरा टूल लेकर के आप किसी भी एरिया का पूरा साउंड है, फोटो ले सकते हैं। हाँ, फोटो ले सकते हैं। फुल साउंड दे दिया सर अभी। सर फुल कहाँ है? नहीं ना। तो ये फोटो को फिर हम लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगा उसको। तो वीडियो से भी हम लोग फोटो को हाँ, ऐसे कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। घुमाना स्टार्ट कर देंगे। सिक्किम के हुई। अच्छा, एक चीज और देखिए कि अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल में कोई कंटेंट है, वीडियोस है जो आप इसको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो विंडोज पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आइएगा ऑल पे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे में W वायरलेस डिस्प्ले, वायरलेस डिस्प्ले, इसको टच कर लीजिए। जैसे टच कीजिएगा कुछ इस लेवल पे आ जाएगा। अब कोई एक आदमी अपना मोबाइल कनेक्ट कीजिए। सर किए हुए किए थे। हाँ, ना मोबाइल का भाषा नाम कीजिए। सर हॉट बजर बुझे थे। मोबाइल के सेटिंग मोबाइल में नहीं बुझे। सैमसंग का मोबाइल है, सेटिंग में जा। इस कंट्रोल में पागल लोग बांध दे जिंदगी में। MI डबल आर वाह। ओके ओके। स्मार्ट भी हम गए थे वहाँ पे आके रोक दो। ठीक है। ये जो आज ट्रेनिंग चल रहा है इसका फीडबैक का फॉर्म, इसमें सिंपल ही होगा यूएस कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, ये एक आदमी भरी कीजिए, थोड़ा सा सब लोग देख भी लेंगे। हम भी ना हम भी भर ही देते हैं। की कर लेते हैं पता चला कुछ बिजली के बीच का छोड़ देता। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये कुछ नहीं बुझाना है बिल्ली। हाँ बुझाना है, बुझाना चलो मैं मधुबनी ऊपर कर दिखा भी स्कूल भी डैशबोर्ड कर दे, कितना देगा सर? बोलिए डैशबोर्ड बोले स्कूल का यू डैशबोर्ड लिखिए 100 इसमें नहीं है। पता है। हाँ 100। नेम ऑफ टीचर, आप अपना नाम आ गया, बस कॉन्टैक्ट बसन बसन हिलाओ नहीं, हिलाएगी तो ट्रेनर, नेम ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनर्स ना आपका नाम पड़ेगा कि मेरा? हाँ ट्रेनर, मेरा नाम ले लीजिए। आपका नाम? सत्तर समसी SAFDAR DAR नहीं DAR सफदर दर DAR समसी SHAMSI MSI समसी। हाँ ये तो सर एक दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी है। बहुत अच्छा स्पिन करता है। नेक्स्ट करें। तो क्रिकेट देख रहे मास्टर ने नेक्स्ट पियन में मास्टर The objective of the trainer is to वीडियो में strongly disagree. अब इसमें स्ट्रॉन्गली डिसएग्री में 1 2 एग्री है तो 3 4 5 में जो आपको लगता है। हम एग्री करेंगे आपके साथ 4-5 करें। हाँ 4 5 करते हुए 5 करेंगे ना। Relevance of training content. है सर, नहीं गड़बड़ हो गया ना। डिसएग्री में 5 करने को लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली एग्री है ना, ये डिसएग्री क्या है बिल्कुल सब में 5 कर दीजिए ना। 4 5 करते हुए चलिए, सब में 5 करेंगे। आगे में आप करे हो जाते हैं। कभी पूरा घुमाइन देखे थे सारा कंटेंट के देखना जा गए हम बैठे हुए हैं, ये आए अभी आगे सामने खड़ा हो
मेरी ध्यान है बैठिए। तो ये एक चीज इसमें क्या है कि मोबाइल से जब आप कनेक्ट करेंगे ना इसको, अगर मोबाइल में कोई वीडियो चलाइएगा तो आवाज गरम हुआ है तो ये वाला और अच्छा है इससे जुड़ा हुआ है इसी से बहुत फीडबैक मांग रहे थे ना तो पढ़ रहे नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट कीजिए, रहने दो, दिख रहा है अब दिख रहा है इधर नहीं, ओवरऑल अब दिख रहा था भैया, आगे ठीक है हिलाना नहीं। बोल दीजिए ना, कहीं भी कर दीजिए। एक्सीलेंट एनी सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट कहीं ऊपर सजेशन यानी सजेशन क्या देंगे, प्रोवाइड क्या, प्रोवाइड बेटर डिजिटल बोर्ड, बहुत अच्छा सर, गुड सर, गुड 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 सर, बहुत अच्छा चीज़ दिया। हम यहाँ कोई से बोर्ड का न्यू दी दिक्कत हो तो फ्रेंड्स हमको देख करके उसको करें, तभी वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब कि ये सही बोल रहे हैं। प्रोवाइड बुकलेट तो ये आप लिख दीजिएगा। आप लिख दीजिए, अच्छा, आप आप लिखेंगे। हाँ हम ये लिख दिए हैं। ये तो एक फॉर्म हुआ सबमिट, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्लिक करके और इसको काट दीजिए, कहाँ पे 3 डॉट पे? या इसका जो है ना, नहीं वहाँ नहीं, इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए अपन ले ठीक लीजिए, है। अब ये इस पे 22 को खुला हुआ है, अरे लेट आइए, इस पे इसको काट दीजिए, हो गया हटा दीजिए। पगल बन के चलिए, इसको बंद कर जवाब दीजिए। अब बीच वाला बटन दबा के बाहर निकालिए। कहे जाए हम आइए इस पे, इसका दूसरा फॉर्म है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म छोटा सा है, इसको भी पढ़ लीजिए, खोल दिए हैं तो देख लीजिए। फिर से मेमो में कोड कितने बोले तो 1 150 50 50 देखिए 150 लिखिए ना 90 हटा दीजिए। दूसरा वाला तो है ना। अपन हाँ दूसरा वाला दो दे 150 90 4805 हो गया। कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? ईपीएस कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर कॉमर्स के ईपीएस कॉमर्स कीजिए, कॉमर्स के कोने सब्जेक्ट ईमेल आईडी ईमेल आईडी लिख सर के लिख देंगे यहाँ पे। ईमेल आईडी आपका खुला होगा सब ऊपर, उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हैं। लिखना ईमेल आईडी 84 होता है तो सबका तो अर्ज आता है, डालना होगा, मैं तो नहीं लेगा। टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस आपका कितना है? 1 साल से ज़्यादा, 1 से 5 साल, 6 से 10 साल, 6 महीना एक साल से ज़्यादा। 100 50 90 4805 48 तुरंत मैंने देख लिया, चले जाए उठा के खाली What level do you teach? Have you ever used kind digital classroom? ओके आइए यस कर देते हैं सर इसको। हाँ कर दीजिए। इसमें प्रोजेक्टर कर दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरेक्टिव वो बोर्ड, भी अगर आप सबमिट कर दें कॉन्फ्रेंस में मीटिंग मार दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, टैबलेट स्मार्टफोन डेस्कटॉप सब कर देते हैं। ठीक कौन सा है? अरे ठीक है, लैपटॉप हो जा हाँ? लैपटॉप छोड़ दीजिए, लैपटॉप डेस्कटॉप छोड़ दीजिए। हमारे विद्यालय में है सर। है टैबलेट कहाँ है? डेस्कटॉप रहने दीजिए, टैबलेट हटा दीजिए। हाँ टैबलेट हटा देते हैं। लैपटॉप इंटरेक्टिव कर व्हाइट दीजिए, बोर्ड भी हटा दें। सबमिट मार दीजिए। सब ना ना वो तो ठीक है, लेकिन इनका नाम एक वो इंजन टीचर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इनका नाम ऐसे भी है, अदर समथिंग। हाँ सर और कोई फॉर्म? अब जो तीसरा फॉर्म है, ये एक ऑनलाइन कोर्स है, ये 51 मिनट का एक कोर्स है, इसको आपको घर पे करना होगा। कैसे कंटेंट चलाइएगा,
तो ये एक आपस मिनट का एक कोर्स है, इसको एक विराम से आप कीजिएगा और इससे बेनिफिट क्या होगा? सफदर शमसी ऐसे एफ जी अच्छा किशनगंज से है उधर आप लोग जाएगा। तो वो तीसरा वाला लिंक दिखाइए सर। तीसरा वाला FD इसका काम है कि जैसे ही ये डिवाइस स्टार्ट होगा ना, ये एप्लीकेशन आएगा। ये एप्लीकेशन का काम है जितना एरिया में इसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है इस एरिया को टच स्क्रीन में कन्वर्ट करना। इसको आप ऑटो कैलिब्रेट करके टच बना सकते हैं या मैनुअल कैलिब्रेशन करके टच बना सकते हैं। ऑटो कैलिब्रेट हम लोग करके देखे थे। ऑटो कैलिब्रेट करते हैं, एक प्रोसेस होता है 1 मिनट का और उसके बाद ये टच स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आए और ऑटो कैलिब्रेशन आप किए वो ऊपर से नीचे आया लेकिन फेल नहीं आ गया, ऑटो कैलिब्रेशन फेल, टच नहीं बनाए, तो दूसरा तरीका होगा इसको मैनुअल कैलिब्रेशन करके टच बनाने। तो मैनुअल कैलिब्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से, जैसे जब इसको मैनुअल कैलिब्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट बनेगा स्क्रीन के एक कोने और यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, एक रेड रंग का पॉइंट होगा। इस पेन को लेके इस पॉइंट पे टच करना है, एक सही का निशान लगेगा, पेन उठा देगा। तो ये प्रोसेस होगा मैनुअल कैलिब्रेट करने का, ठीक है। ये स्क्रीन को टच बनाने का ये मैनुअल प्रोसेस है। आपको जनरली ऑटो ही करना है। इनके भविष्य में अगर कभी ऑटो फेल कर जाता है तो ये मैनुअल कैलिब्रेशन करने का तरीका होगा कि इसके रेड वाले पॉइंट को जितना आप अच्छे तरीके से टच कर पाएंगे उतना ये कैलिब्रेशन आपका सही होगा। तो ये इस तरह से ये घूमते हुए पूरे बोर्ड पे रोटेट करेगा और जब ये लास्ट कोने में आ गया, हाँ ये मैनुअल करना है। ऑटो में तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ऑटोमेटिकली ये इसको रीड कर लेता है, पूरे को टच स्क्रीन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर कभी ऑटो फेल कर जाता है किसी कारणवश तो आप मैनुअल इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो एक बार जब हम इसको कैलिब्रेट कर लेंगे तो ये टच पेन हमारा काम करेगा, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। अब हम आएंगे ये इंटेली स्पेस पे। पहला काम मेरा यही होगा कि इंटेली स्पेस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन हमारा खुलेगा और ये हमारा ब्लैक बोर्ड का अल्टरनेट होगा। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते थे और उसी तरह से इस पे हम पेन से लिखेंगे। तो इसका वेट करेंगे थोड़ा सा। ये एप्लीकेशन जब आपका खुलेगा तो अब मान लीजिए ये एप्लीकेशन मेरा इस तरह से खुला। अब हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10 को। क्लास 10 को हम पढ़ा रहे हैं साइंस। टॉपिक मेरा फिर से वही कल वाला है, ह्यूमन आई। ये बोर्ड का फंक्शन कल हम लोग पूरा डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इस चौथा नंबर बटन नीचे से चौथा नंबर बटन, इस बटन को याद रखना है। इसको आप टच कीजिएगा, जैसे ही टच कीजिएगा ये बोर्ड छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, ठीक है। अब इसमें ये भी बोर्ड अगर आपको डिस्टर्ब करे तो यहाँ पे एक तीर का निशान है, इस तीर के निशान को टच कर देंगे, पूरा बोर्ड मिनिमाइज होकर स्क्रीन में आ जाएगा। जब हमको जरूरत पड़ेगा तब हम इस तीर से बोर्ड को निकालेंगे। अब यहाँ पे एक बटन है जीनीयू फॉर स्कूल हिंदी, ये नीचे वाला, ठीक है। इस दूसरा काम होगा मेरा, इस बोर्ड पे टॉपिक वगैरह लिख दिए, वहां से हम निकलते हैं। इसको हम 2 बार लगातार टच करेंगे। जैसे ही आप 2 बार लगातार टच करेंगे तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा। अब ये आपसे मांगेगा यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो या एज ए टीचर हम यहीं पे खड़े रहते हैं, तो हम जा करके वहाँ कीबोर्ड पे जाके हम काहे टाइप करें। हम चाहते हैं कि यहीं से कीबोर्ड निकल जाए। तो पहला काम होगा ये पासवर्ड वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, दिख नहीं रहा होगा। सिंपली आप इस पासवर्ड वाले बॉक्स के बाद जो है जैसे ही पेन रखिएगा ना नीचे कीबोर्ड है, फिर उसके बाद ऊपर टच कर दीजिएगा, ऊपर टच कीजिएगा, यहाँ पे कर्सर क्लिक कर दीजिएगा। अब इसका यूजर नेम हम लिखेंगे एडमिन, ADMIN, एडमिन। और पासवर्ड इसका हम लिखेंगे जो इसका नाम है GENEO, GENEO, GENEO
GNEO GNEO लिखने के बाद 1 2 3 4 डालेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे नंबर की है, इसको टच करेंगे, इस साइड आ जाएगा, ऊपर आपका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा आपको एक बॉक्स बन के आएगा और उसमें लिखा रहेगा मल्टीमीडिया लर्निंग यूनिट। आपको इसको एक बार टच कर देना है। जैसे ही आप सबको ही डालेंगे, पासवर्ड वही डालना है, पासवर्ड आपको बनाना है, हम सब टीचर का अपना अपना बना देंगे। हम लोग अभी बनाया है, क्या होगा कौन पासवर्ड, वो तो दूसरा चीज का ही दूसरा है। ये जैसे ही ये मल्टीमीडिया लर्निंग यूनिट पे टच करेंगे, ये आपसे पूछेगा आप कौन से क्लास को पढ़ाना चाहते हैं बताइए। तो क्लास हमको 10th पढ़ाना है, 10th को हम टच करेंगे। जैसे ही आप क्लास को टच करेंगे, ये पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, वो बताइए 10th क्लास। तो हमको साइंस हमको पढ़ाना है, हिंदी कर दीजिएगा, कृतिका। ये हिंदी नहीं होगा सर, देखिए लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सारे लैंग्वेज में आपका हिंदी, संस्कृत, उर्दू इस तरह का चीज नहीं होगा। इंग्लिश का ग्रामर मालूम हो जाएगा, हिंदी का व्याकरण हो जाएगा। उसके बाद ये सब्जेक्ट हम चूज करें कि ये सब्जेक्ट हम विज्ञान पढ़ाना था, विज्ञान को टच करेंगे। अब ये विज्ञान जैसे ही टच करेंगे, ये आएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है। तो टॉपिक हमको पढ़ाना है मानव नेत्र, मानव नेत्र को हम टच किए। जैसे ही आप टॉपिक को टच करेंगे, यहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप एक बार टच करेंगे तो ये कंटेंट आपका चलेगा। और ये हमारी आंखें कैसी हैं, ये इस चीज को बताएगा। क्या कभी आपने अचरज किया? बिहार बोर्ड का NCERT का पैटर्न है और बिहार बोर्ड से लगभग तो पैटर्न कैसा लगेगा? है। अच्छा, तो इसको डाउनलोड भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो अभी हम कंटेंट में शुरू किए हैं, चलते जाइए उसके बाद फिर देखते हैं। आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। आइए हम हमारी आंख की संरचना के बारे में जानने के लिए इसके विभिन्न भागों की सैर करते हैं। तो जब ये वीडियो यहाँ से चल के इस जगह तक आ जाएगा, तो यहाँ पे ये लिखाएगा क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन टू प्रोसेस, और ये बटन डिलीट कर देंगे। फिर से एक बार इसको आप टच करेंगे तो ये फिर आगे बढ़ेगा। अब जो ये आगे बढ़ा है, अब मान लीजिए ये वीडियो चल रहा है, यहाँ नीचे कोना में प्ले पॉज का बटन है, आप इसको टच करेंगे ये पॉज हो जाएगा। एज ए टीचर मेरा भी कुछ अपना कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, है ना, हम भी जानते हैं कुछ, और ये जो बता रहा है ये बता रहा है अपनी जगह पे, लेकिन एज ए टीचर मेरा भी अपना कुछ कॉन्सेप्ट है और हम चाहते हैं कि अब इसी जगह पे कुछ हम समझाएं। अब इसमें हमको बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे आँख का फोटो है, ये फोटो हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इसका नस सब निकला हुआ है, तो इसके बारे में भी हमको समझाना आसान हो जाएगा। तो इस फोटो पे हम यहीं पे इसको रोके और ये पेन हम लेके बोर्ड लेके चल रहे हैं, बोर्ड हमेशा आपके साथ रहेगा। इस बोर्ड में यहाँ पे पेन को टच किए, अब देख लिए कि बैकग्राउंड इसका ब्लू है, तो अगर इस पे हम येलो या रेड ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर विजिबल होगा। रेड ले लिए, अब इस जगह पे भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये पेन आपको इस जगह पे भी सपोर्ट करेगा, यहाँ पे भी आप कुछ लिख करके जो भी आप समझाना चाहे, जो भी आप बताना चाहे एज ए टीचर आप बता सकते हैं। लेकिन बताने के बाद आपको लगता है कि चलिए हमको इस पे जो बताना था वो हम बता दिए, अब हमको इसको फिर से चलाना है। तो चलाने के लिए वही सिंपल सा तरीका, एक बार जब इस बोर्ड को आप टच कर लीजिएगा, इसके पेन को टच कर लीजिएगा तो इसका सारा ऑप्शन हाइड हो जाएगा। अब अगर आप इसको प्ले कीजिएगा तो ये प्ले नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पेन टच है। अब अगर इसको प्ले करना है तो माउस का पॉइंटर वाला बटन, इस बटन एक बार हम इसको टच करेंगे, जैसे इसको टच करेंगे जो भी चीज हम पेन से लिखे हैं वो सारा चीज गायब होगा, और यहाँ से इसको प्ले करेंगे तो ये तो प्ले पॉज बटन हो गया। इसके बगल में जो बटन है, इससे आप आवाज को नियंत्रित कर सकते हैं, इससे आप आवाज को बढ़ा सकते हैं और ये अगर ज्यादा है तो कम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आप आवाज को नियंत्रित कर सकते हैं। श्वेत पटला के जरिए और इसके बाद प्रवेश करता है। यहाँ पे एक बटन बनेगा, ये दोनों बटन को नहीं छेड़ना, इसको आगे पीछे करने का कोशिश मत कीजिएगा ज्यादा। ये अगर आगे पीछे कीजिएगा तो हैंग करने लगेगा, इसको मत छेड़िए। अगर आपको आगे बढ़ना है, मान लीजिए कि हम आज यहाँ शुरू किए पढ़ाना और ये दूसरा वाला जो वीडियो हम दिखा रहे हैं ये खत्म होते होते तक हमारा घंटी खत्म हो, हम कल फिर आएंगे और कल जब हम आएंगे तो ये दो वीडियो
वीडियो तो हम दिखा चुके हैं, अब हमको तीसरा वीडियो से दिखाना। तो ये जो बीच वाला बटन है ना यहाँ पे, इसको आप टच करेंगे तो इसमें कितना वीडियो है वो चीज आपको दिखाएगी। ठीक है, तो पहला था हमारी आंखें, दूसरा था आंखों के भाग, और तीसरा ये 2 वीडियो दिखा चुके हैं। आज हमको तीसरा वीडियो दिखाना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से तीसरे वीडियो पे टच करेंगे तो ये तीसरा वीडियो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप वीडियो को प्रकाश आगे पीछे हमारे आसपास की वस्तुओं से परावर्तित हो। हर टॉपिक के एंड में एक और दोहराए या सारांश होगा, और ये जो सारांश होगा इस पूरा टॉपिक का निचोड़ होगा। यानी इस पूरे टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चा क्या क्या चीज सीख पाएगा वो आपको लास्ट वाले टॉपिक में दिखाई देगा। तो अब जैसे ही मान लीजिए हम लास्ट वाले टॉपिक को चलाते हैं, तो लास्ट वाला टॉपिक कुछ इस तरह से ये चलेगा। तो ये आंखों के भाग हैं। अब इसमें ये निकल के आ गया। अब जैसे ये पुतली है, अगर आप पुतली को टच कीजिएगा तो पुतली किसको कहते हैं वो चीज निकल के आएगा। अगर आप दृष्टि पटल को टच कीजिएगा तो दृष्टि पटल क्या है इस तरह से निकल के आएगा। तो जिस भी टॉपिक पे आप टच कीजिएगा उस टॉपिक के अंदर क्या चीज है वो निकल करके आएगा। तो ये बहुत ही आसान है, बस इसमें 2-3 स्टेप आपको याद है। सिंपल सा है कि इसको बंद करें। पहला काम हमारा बोर्ड खोले, जो भी हमको टॉपिक पढ़ाना है टॉपिक का नाम लिखे, सब्जेक्ट का नाम लिखे, नीचे से चौथा नंबर इसको आप टच कीजिए। जैसे ही टच किए बोर्ड हमारा छोटा हुआ, छोटा होकर इतना छोटा, इसके ऊपर तीर का निशान है, इसको टच कर दीजिए, पूरा बोर्ड मिनिमाइज होकर स्क्रीन में आ गया। इसके बाद हम हमारे यहाँ पे इस पे डबल क्लिक किए। ठीक है, इस बटन पे डबल क्लिक किए तो ये कुछ इस तरह से खुला, ये बोले लॉगिन पेज आया, लॉगिन किए। अब यहाँ पे आप लोग चाहें तो अपना यूजर बना सकते हैं। तो यूजर बनाने के लिए आपको मैनेज यूजर पे जाना है। एडमिन से लॉगिन करेंगे, एडमिन यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड GNU1234 जो इसका नाम होगा GNU, इसके बाद 1234 लगा दें। अब ये मैनेज यूजर पे आकर के आप यहाँ से अपना यूजर ऐड कर सकते हैं। तो ऐड पे हम क्लिक किए। अब मान लीजिए ये नाम, कोई एक आदमी ऐसा नाम बोलिए या आप लिख लीजिए, कोई आपका कीबोर्ड है टाइप कीजिए यहाँ पे अपना नाम, उसमें कैपिटल कुछ और कोई दिक्कत नहीं है। टैब बटन दबाइए, उसका टैब बटन है TAB उस साइड हो, इंटर ना टैब TAB। हाँ टैब। अब ये यूजर नेम कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? साइंस। साइंस लिखिए SCIENC, फिर टैब बटन दबाइए। पासवर्ड आप क्या रखना चाहेंगे? सिंपल रख लीजिए 1234। बस आपको टीचर है, टीचर कर दिए, हाँ। क्रिएट कर दिया, एक यूजर हमारा बन गया। कोई दूसरा दीजिए, बोलिए मैडम नाम लिख दीजिए आप। कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? टैब बटन दबाइए, 1 2 3 4 कर दीजिए, सिंपल रहेगा। जितना सिंपल दीजिएगा उतना आपको आसान होगा आगे लॉगिन करना। हाँ आई वांट टू सब फिर ऐड पे क्लिक करते हैं। सुनना मैम SUNAY सुनने आई ना आई है ना। अच्छा इतने पहले। हाँ ठीक है, सुनैना कुमारी। कुमार दीजिए होम साइंस। एक साइंस कर दीजिए ना, एक हाँ ठीक है, वो SCI बस। स्पेस नहीं है सर, ना स्पेस नहीं पड़ेगा। स्पेस यूजर दिया नेम या ईमेल आईडी में कभी स्पेस नहीं है। स्पेस दिए थे, लिया भी नहीं। नहीं लेगा। नहीं लेगा। टीचर है, टीचर चलिए सब लोग बना लीजिए अपना अपना आईडी। कुमारी ईरान मोड़े यूजर आईडी
इसका क्या हिस्ट्री हिस्ट्री 2 कर देते हैं। क्या करिए नहीं का है हिस्ट्री दिखाएगा। पहला ही है ना अच्छा ठीक है। टैब बटन हाँ सबका यूज पासवर्ड से भी रखे हाँ ठीक रहेगा। अलग करने से क्या पढ़ाना 4 कौन सा स्कूल? इसका साइंस पूरा लिख दीजिए SCIENCE टीचर के लिए हमारा एमडी हैदर सर कह दीजिए। एमडी हैदर अली उसके बाद छोड़ दिया उसी HAIDAR कैपिटल कर दें हम। ठीक है स्पेस दीजिए ना HAIDAR स्पेस अली उर्दू इसमें तो उर्दू नहीं है सर। नहीं है कोई बात नहीं है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं ना अब इसमें करना क्या है लॉगिन करके अपना कोई हो दूसरे गया सर सब्जेक्ट नेक्स्ट टॉपिक करिए। अब काहे के लिए 2-4 लोग को छोड़े हैं बना रहे हैं तो बना देते हैं सर फिर छोड़ देंगे तो छुटा रह जाएगा ना सोशल साइंस कर रहे SST कर दीजिए ना अच्छा और दो टीचर नहीं है। अब जो नए हैं वो सर बना देंगे बाद में टीचर के लिए आई दीजिए सर वो गलती हो गया। आई दीजिए लास्ट में वो लास्ट में आएगा। वो समझा सर जी सर ये यूजर डिलीट कैसे होगा हो जाएगा गुरनानी पहले डिलीट कर रहे हो। हमारा है डिलीट का ऑप्शन सर। डिलीट भी होगा मॉडिफाई भी होगा जब इंटर एंट्री हो इंटर हो रहा तो डिलीट भी होगा ही। राजकुमार सर राजकुमार ये आता है सर बस इतना ही था। सब्जेक्ट में क्या हिंदी हिंदी है सर हिंदी तो 1 हिंदी था कोई हाँ हिंदी बंद कर दीजिए हिंदी 2 करिए। चलिए वन हिंदी बंद कर देते हैं। हाँ वो हिंदी बंद याद रखिए ना अपना यूजर आईडी इसीलिए सब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं बोलिएगा पासवर्ड सबका सरकार में नहीं दिए थे अच्छा सब्जेक्ट मेरा ये भारत भूषण। भारत भूषण 2 4 6 8 9 2 4 5 7 9 2 8 भारत भूषण नहीं लिखते हैं ना। ये जल्दी नहीं इनका भी है ना Yes. इंटरप्रेन्योर से यस यस क्या बटन दबाइए 1 2 3 4 अब एक और हो गए। हो गया हाँ मान लीजिए इसको बंद किए ठीक है इसको भी बंद किए अब क्या है अब जो हम इसको खोलेंगे अब इसमें से कोई एक आदमी अपना यूजर आईडी बोलिए जितना बनाए हैं उसमें से कोई सब्जेक्ट का नाम यूजर आईडी में सब्जेक्ट का नाम हिंदी वन साइंस ओ यूजर हाँ SCIENCE साइंस पासवर्ड था 1 2 3 4 1 2 3 4 ये डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक ऊपर आपका नाम आया वेलकम टू अजय कुमार ठीक है बाकी सारा फंक्शन से आप जैसे इसको टच करेंगे ये पूछेगा आपको कौन से क्लास को पढ़ाना है बताइए क्लास को चूज़ कर लेंगे जैसे ही क्लास चूज़ कीजिएगा पूछेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे
और उसके बाद पूछेगा ये कौन सा शब्द, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, टॉपिक को चूज करेंगे। टॉपिक के बाद यहाँ पे उसका सब टॉपिक आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, इसको टच करेंगे, सिंपल। एक तो ये हो गया समानार्थी शब्द प्रकट करने वाले अधिक। तो इस तरह से कोई भी आदमी अपना यूजर यहाँ से मान लीजिए लॉग आउट किए, फिर से इसको एड्रेसर को। अब कोई दूसरा यूजर बोलिए, एक और चेक कर लेते हैं। हिंदी HINDI हिंदी, और पासवर्ड हो गया 1 2 3 1 2 3 4, ये डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक। वेलकम टू गीता। तो इस तरह से ये जो भी सब्जेक्ट डाल के लॉगिन करेंगे उसका नाम ऊपर आ जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो ये कम से कम इस डिवाइस को भी पता चलेगा और हम लोगों को भी पता चलेगा कि आप कितना देर इसमें लॉगिन किए हैं और कितना सब्जेक्ट। अच्छा, तो ये सब रिकॉर्डिंग आपके पास भी है? नहीं, हमारे पास नहीं, मतलब हाई लेवल पे जो ऊपर है, मतलब ये जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा हुआ है। इससे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी वहाँ होता है। हाँ, रिपोर्ट निकल जाएगा इससे। जब भी हम एज ए वुमेन हम बोल सकते हैं कि हाँ हम आज स्कूल में गए थे, हम साइन करा के चले गए, लेकिन मशीन गलत नहीं बोलता है। इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा तब तो आपको पता चलेगा। हाँ, इंटरनेट से अरे सर इंटरनेट वो देखिए, रिपोर्ट ये कितना देर चल रहा है, क्या चल रहा है, इसके पास रिपोर्ट रहता है। और ये इंटरनेट से आप कनेक्ट कीजिए तो भी, नहीं कीजिए तो भी। इसका अपना नेट है, उसका अपना नेट है, वो जरूरत पड़ेगा वो भेज देगा, वो अपना भेज करके वो अपना रिकॉर्ड निकाल लेगा। तो एक चीज है, कहते हैं सर कि परिवर्तन संसार का नियम है। और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में बहुत चेंजेस आया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सिंपली हम लोग फील कर रहे होंगे कि 1 साल पहले का क्या स्थिति था और आज का क्या स्थिति है। और आने वाला जो समय है ये 2025 चल रहा है, ये इम्प्लीमेंटेशन का ईयर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। और इसके इम्प्लीमेंट के बाद पता नहीं क्या क्या चीजें चेंजेस इस साल में आप बहुत कुछ चेंजेस देखिए। आज से 2 साल पहले हम थे झारखंड में ICT लैब का एक सेटअप हो रहा था स्कूल में, इसी तरह से मॉडिफाई हो रहा था। सर हम हैरान रह रहे हैं, 5 क्लासरूम का चयन किया गया था, 5 क्लासरूम में 4 कैमरा, एक इस कोने में, एक इस कोने में, एक इधर, एक इधर। और इस कैमरा का एक फुटेज था आपको एशियन के रूम में, और दूसरा इसका CCTV फुटेज एक डिप्टी डायरेक्टर रांची में इसका ऑफिस बना हुआ था, बहुत सारा पैनल लगा हुआ था, वहाँ पे भी इसका फुटेज का देखने का ये था। तो कहने का मतलब है कि आने वाला समय जितना किस परिस्थितियाँ बोल के नहीं है, हम खराब होने वाले हैं या हम ऐसे होने वाले हैं, हमें अपने आप को तैयार रखना। और कहते हैं कि जो लोग समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण हम लोग देखे होंगे कि एक दौर था, 5 साल पहले टेलीफोन था, लोग लाइन लगा करके उस दुकान में रहते थे, और जो दुकानदार होता था बड़ी जॉब से हम लोग उससे मिलजुल के रहते थे कि कभी इमरजेंसी में कोई कॉल आ जाएगा तो हमको बता दें। लेकिन परिस्थितियाँ आज देखिए 8 साल 10 साल 12 साल पूरा और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और हम लोग ये पीढ़ी है जो इन चीज़ों को इकट्ठे देखें, हम लोग ये पीढ़ी है जो इकट्ठे